आज का दिन वो दिन है जिसे हम काला दिन भी कह सकते हैं। ये इतिहास के पन्नों में मोदी जी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और सिर्फ दो व्यक्तियों को खुश करने के लिए, अडानी को और मुकेश अंबानी को खुश करने के लिए मोदी जी लाल किले पे झंडा नहीं फहराया। देश के प्रधानमंत्री ने, आपने जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर लाठी चार्ज करवाने का काम किया है, यह बहुत ही शर्मनाक है। आप भूल रहे हैं कि यही किसान के बेटे बॉर्डर पे भी रक्षा कर रहे हैं और इस देश के एक एक नागरिक का पेट भरने का भी काम कर रहे हैं इसी देश के किसान। आप जवानों को किसानों से भिड़वाने का काम कर रहे हैं, जो आज तक के दुनिया के किसी भी मुल्क में यह इतिहास नहीं बना होगा कि जवान और किसान को लड़वाने का काम यदि किसी तानाशाही सरकार ने किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है। क्योंकि आज जिस तरह की हरकत केंद्र सरकार ने हमारे अन्नदाता भाई किसान भाइयों के साथ किया है, जवान को जवानों से लड़वाने का काम किया है, किसान को जवानों से लड़ाने का काम किया है, देश की जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात केंद्र सरकार ने किया है, बहुत ही मैं इसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़े ढोल पीट पीट के ये कह रहे हैं ये और अपनी बात को पूरा प्रचार कर रही है गोदी मीडिया के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, कृषि मंत्री के द्वारा, या एबीसीडी सब कहें जो भाजपा के नेता हैं सब के द्वारा, के विपक्षी पार्टियां किसानों को भड़का रहा है। ये बहुत ही मार्केबल बात है और हमें समझना पड़ेगा। जिस मोदी जी के कहने पे देश की जनता ने नोटबंदी किया तो एक सुर में सुर मिला के पूरे देश की जनता ने मोदी जी का साथ दिया, क्योंकि मोदी जी का वादा था कि हमारी लड़ाई काले धन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पाकिस्तान से डुप्लीकेट नोट आता है, बांग्लादेश से आता है, नेपाल से आता है। देश की जनता ने इनकी बातों पे विश्वास 100 में 100% कर लिया। ये बोलते हैं विपक्ष, तो उस टाइम में विपक्ष नहीं भड़का पाया एक भी देश की जनता को। बहुत मार्केबल बात आप समझिए। जीएसटी ये लाए, जीएसटी मोदी जी लाए, एक सुर में सुर मिला के कहा कि इससे पूरे देश का काया पलट जाएगा। मोदी जी, देश की जनता को फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ तो सबको नजर में आ रहा है, लेकिन पूरे देश की जनता ने कबूल किया, स्वीकार किया। रिजल्ट क्या मिला देश की जनता को आप सबके सामने है, मैं नहीं बोलूंगा इस पे कुछ। दूसरी चीज, अचानक से 8 बजे रात्रि को आते हैं, फिर से एक बारी जब एक मरीज मरा या नहीं मरा, भगवान जाने की बुखार से मरा या किससे मरा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मोदी जी एक मौत हुई। आपका विरोध सेना भी कर चुकी है, कई फौजी विरोध कर चुके हैं आपका, आपने उनकी नौकरियां खाने का काम किया है। इससे बड़ा और कोई शर्मनाक है। एक फौजी ने विरोध किया कि हमें खाने में क्या दिया जाता है, तो उसकी नौकरी आपने छीन ली यादव जी की। तो मोदी जी यदि इतनी घिनौनी कोई राजनीति कर सकता है तो वो सिर्फ आप ही में वो गुणवान व्यक्ति हो। आप में और अमित शाह जी में वो गुण भरे हुए हैं कि देश कहीं भी चला जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता मरती है तो मर जाए, देश चूल्हे भार में जाता है तो चला जाए, लेकिन हमारे अडानी और मुकेश अंबानी को क्षति नहीं होनी चाहिए। जब कोरोना वायरस काल के अंदर पूरा देश कंगाल हो गया तो आपके ये दो मित्र माला माल हो गए। ये कड़वी सच्चाई है मोदी जी। जो भी हो, मैं आज
इसकी घोर निंदा करता हूं। जो भी हरकत आज केंद्र सरकार ने हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को किया है, ये आज जो भी तोड़ फोड़ या जो भी तरह की आज घटना घटी है, उसका जिम्मेदार यदि कोई है तो देश का गृह मंत्री अमित शाह है और देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। हिटलर जैसा आदमी जब मोदी जी नहीं रहा, कुछ तो इतिहास पढ़ लो। कंस जैसा दबंग नहीं रहा। इतिहास पढ़ना लिखा लगता है कि नहीं है भाई, कोई इतिहास नहीं जानता है। किसी हिटलर शाही की हिटलरगिरी आज तक चली है, कुछ समय के लिए चलती है, लेकिन जब भी दुनिया में हिटलर का भी नाम लिया जाता है तो उसका इज्जत से नाम नहीं लिया जाता है। तो मैं धनेश्वर महतो आज आपको कह रहा हूं कि आने वाले इतिहास के पन्नों में नरेंद्र मोदी को भी इज्जत की सम्मान की नजर से भारत की जनता नहीं देखेगी। भारत की जनता ही क्या, पूरे दुनिया की जनता श्री नरेंद्र मोदी को इज्जत के सम्मान की नजर से नहीं देखेगी। ये लास्ट में कह रहा हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन कर दिया। कौन भूखा मर रहा है, कौन खा रहा है, नहीं खा रहा है, कोई मतलब नहीं मोदी जी को। लेकिन मोदी जी का आज्ञा का पालन एक एक भारत के नागरिक ने किया, चाहे अपनी जान दे के किया। मान लिया पूरे देश की जनता ने। जब मोदी जी रात को आए कि आज रात को आपको थाली पीटना है, घंटा पीटना है, घंटी पीटना है, तो पूरे देश की जनता ने मोदी जी का साथ दिया। सुर में सुर मिला के सब थाली, लोटा, घंटा, घंटी, बाल्टी, थाली, मतलब जो भी चीज था सब बजाने के लिए दरवाजे पे खड़े हो गए। मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है। फिर उसके बाद मोदी जी आए कहने कि आज रात्रि 2 दिन बाद आप लोग 6 तारीख को क्या करिएगा, रात्रि 9 बजे आपको मोमबत्ती जलाना है, टॉर्च जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, धूप जलाना है, दिया जलाना है, जो कहिए। घर की लाइटें बंद कर दो, दिया लेके बाहर खड़े रहो मोदी जी के नाम पे। पूरा देश की जनता ने भाई खड़े हो गए वो रोड के ऊपर। उस दिन मैंने क्या किया था जानते हैं ना आप लोग? उस दिन मैंने कहा मोदी जी आप कितना मूर्ख बना रहे हो देश की जनता को। मैंने मोदी जी का पुतला जलाया। हमारे गांव में भी बहुत विरोध हुआ। बाहर की तो बात छोड़ दो, कोई बोला 2 घंटे में मार दूंगा धनेश्वर महतो को, कोई 4 घंटे में, कोई 1 हफ्ते में, कोई 2 दिन में, कोई महीने में, कोई यहां से केस कर रहा, कोई वहां से केस कर रहा मोदी जी। लेकिन कुछ दिन बाद देश की जनता को बातें समझ में आई। चलिए ये सब बात हटाएं, बात कर रहे हैं जो बात। तो मोदी जी आपकी आज्ञा का पालन इस देश की जनता ने किया। उस लॉकडाउन को लेते लेते आप पूरे 1 साल खींचने, 10 महीने लगभग खींच दिया आपने। आज भी रेलगाड़ियां सब तमाम बंद पड़ी हुई हैं, कुछ गाड़ियां चल रही हैं, कुछ वो चल रहा है। कैसे बीता दिन किसी का ये कोई नहीं। आप उसी लॉकडाउन के दरमियान में आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, वहां कोरोना नहीं था। आपने राजस्थान की सरकार गिराने के लिए पूरा प्रयास किया, एमएलए खरीद के, वहां कोरोना नहीं था। बिहार में जब चुनाव आया तो आप ही के गृह मंत्री ने ये कहा कि हमें गरीब मजदूरों को उसके घर भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। 100 करोड़ रुपए में हर मजदूर अपने घर पहुंच जाता। आप 1 हफ्ते के लिए रेलगाड़ी चला देते, सब मजदूर घर पहुंच जाता मोदी जी। लेकिन 150 करोड़ रुपया सिर्फ आधे घंटे भाषण के लिए अमित शाह जी खर्च करके गए थे बिहार में।
तो ये पैसा सब था। आपने पूरे देश की जनता से चंदा मांगा, पीएम केयर फंड बना के। आपको पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपया चंदा आया, जिसका कोई माए बाप कोई नहीं जानता कि मोदी जी को आखिर चंदा दिया कितना। लेकिन कुछ नामी हस्तियों ने जो अपना चंदा शो किया वो जनता सब जानती है। उसमें से मात्र आप 2000 करोड़ रुपया खर्च किए, आपकी जुबानी आपके नेताओं की थी, वो भी मान लिया जैसा आपने कहा। तो हर मामले में देश का विपक्ष फेल हो गया। तो फिर जो आप ये किसानों के लिए 3 कृषि कानून लाए, इस पे विपक्ष कैसे भड़का सकता है मोदी जी किसानों को? ये तो बता दीजिए देश की जनता को। ये बताना जरूरी है ना कि जब इतनी सारी बातें आपकी देश की जनता मान रही है, देश का एक एक किसान मान रहा है, तो फिर कृषि कानून जो आप लेके आए हैं उसके लिए पूरे देश का किसान रोड पे उतर गया है। और भारत के इतिहास के अंदर शायद ही इतना बड़ा कोई काला दिन होगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले पे झंडा नहीं फहराया है डर से। यह इतिहास। जय हिंद।